Hello everyone, I am Anuj Roy and I believe in learning out how to deal with board exam every year effectively so we perform better in exam. Our purpose for this channel is to become one of the most helpful for political science and history subjects. Now let's get started. अब हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स ठीक है, इसके ये चैप्टर करेंगे जो कि 600 BCE से 600 CE तक है। पहले अभी हम इसके MCQs करेंगे, देन इसके हम PYQs अटेम्प्ट करेंगे। MCQ है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रिबिल्ड द सुदर्शना लेक? चस्ताम, समुद्रगुप्त, रुद्रदमन और विक्रमादित्य। तो इसका करेक्ट आंसर है रुद्रदमन। Who among the following was the first ruler who inscribed messages to his subjects and officials? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले पढ़ लेते हैं, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, अशोका, बिंदुसारा। तो वो है अशोका। नाउ थर्ड MCQ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंस्क्रिप्शन? ठीक है, इनमें से इंस्क्रिप्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है? कार्व्ड ऑन द हार्ड सरफेस, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स, टेम्परेरी रिकॉर्ड्स नहीं। अर्ली इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, तो इसका इनकरेक्ट है टेम्परेरी रिकॉर्ड्स। नाउ फोर्थ MCQ हमारा, सम इंस्क्रिप्शन सिग्निफिकेंटली और स्पेशली इंक्लूड्स डैश, डेट्स, इंग्रेवर्स नेम, लैंग्वेज यूज्ड और प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डेट्स, ठीक है, ओनली डेट्स। अब हमारा फिफ्थ MCQ है, इंस्क्रिप्शंस आर कॉमनली कार्व्ड ऑन डैश, मेटल, स्टोन, पॉटरी और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि हार्ड सरफेस पे, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये वो 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने वाले, वो हार्ड भी होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो रूल ऑफ अशोका, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, रूल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड राइज ऑफ चालुक्यास इन कर्नाटका। तो पहले तो इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर हुआ था, देन रूल ऑफ अशोका आया था, उसके बाद गुप्ता रूलर, फिर चालुक्यास इन कर्नाटका आए थे। तो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है ना। अब है हमारा सेवेंथ MCQ, हर्ष सेना हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? ठीक है, वो कौन था कोर्ट पोएट, किस रूलर के अंडर काम करता था? चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, अशोका और चंद्रगुप्ता मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा समुद्रगुप्ता। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग है और इनके ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम से हम इन्हीं ABC के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। जेम्स, प्रिंसेप, मगधा, अशोका और कुशाना। अशोका के दो स्पेलिंग है, कई बार SH आता है और कई बार SOK भी आता है, के, ठीक है। तो वैसे ये सारे ऑलरेडी सॉल्वड है। जेम्स प्रिंसिप डिसाइवर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। मगधा मोस्ट पावरफुल महाजनपदा था, ठीक है। अशोका मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ महाजनपदा। कुशाना अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र, ठीक है, जो कि हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है, A। ना अब है हमारा 9th, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक है। गंताटिंदु जटाकास आर एंड टिब्लॉ शेयर्ड कुशाना गोल्ड कॉइन्स एंड प्रभावती गुप्ता। गंताटिंडु जटाका जो कि सब्जेक्ट ग्रीवियंसेस अगेंस्ट द विकेल्ड किंग, ठीक है। इन आर एंड टिब्लॉ शेयर्ड जो कि शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर, ठीक है, प्लो एग्रीकल्चर की तरफ ये शिफ्ट था। कुशाना गोल्ड कॉइन, ठीक है। इंडो कॉइन्स विद द रूलर इमेज, ठीक है ना। प्रभावती गुप्ता अ क्वीन विद द एक्सेस ऑफ लैंड ग्रांट। अब हमारा 10th MCQ, कॉलम 1 कॉलम 2 ना। पहला है हमारा जेम्स प्रिंसेप जो कि डिसाइफर्ड अशोकन ब्राह्मी इन 1838, ठीक है। खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी कॉइन्ड ऑफ इंडो ग्रीक एंड
हेल्प्ड इन डिसाइफरिंग, ठीक है, मतलब उसे समझने में मदद करी थी। ब्राह्मरी स्क्रिप्ट, ब्राह्मरी स्क्रिप्ट जो थी यूज्ड इन द मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड लिमिटेशन ऑफ एपिग्राफी, एपिग्राफी की लिमिटेशन क्या थी, सम एपिग्राफीज आर डैमेज्ड और मिसिंग, ठीक है, उनके वर्ड्स मिसिंग थे। नाउ अब है हमारा 11th MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट सेंचुरी CE इन इंडिया, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कुशाना एम्पायर एंड वाकाटकास। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कुशाना। पेरिप्लस इन ग्रीक मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्ट ऑफ ब्रेड मेकिंग, सेलिंग अराउंड, बीड मेकिंग और शिप। तो इसका करेक्ट आंसर है सेलिंग अराउंड, मतलब जो नाव लेके नाविक निकलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, हमें इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो बिगिनिंग ऑफ गुप्ता रूल, एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर, राइज ऑफ पल्लवास इन तमिलनाडु एंड राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द किंग ऑफ कन्नौज। तो इसका पहले है एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का एंड हुआ था, फिर उसके बाद ही गुप्ता एम्पायर आया था, ठीक है। फिर राइज ऑफ पल्लवास इन तमिलनाडु, देन राइज ऑफ हर्षवर्धना एज द किंग ऑफ कन्नौज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ अब है हमारा 14 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबली डू नॉट आर्कोलॉजिस्ट फेस्ड वाइल डिसिफायरिंग द इंस्क्रिप्शंस को जब समझ रहे थे तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी थी, डैमेज लेटर्स, फेंटेड लेटर्स, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब है हमारा 15 MCQ, आइडेंटिफाई द बेस्ट रीजन फॉर कंसिडरिंग किंग अशोका एज अ देवपिया और पियादासी बाय द हिज सब्जेक्ट्स, ठीक है, बाय हिज सब्जेक्ट्स। तो Ashoka's commissioner of edicts himself, he adopted the title of Devputra. Epigraphy have included him as a Devapiya, or he was worked for the well-being of society through the Dhamma, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, क्योंकि उसने धम्मा के थ्रू बहुत ही नेक काम किया था उसे स्प्रेड करने का सोसाइटी में, इसीलिए उसे देव प्रिया कहा गया था या फिर पियादासी। नाउ अब है हमारा 16 MCQ, ठीक है। तो डैश ऑफ द फॉलोइंग इज द पावरफुल वकाटका क्वीन हु ऑफर्ड द लैंड ग्रांट, देवी द्रौपदी, प्रभावती गुप्ता और लक्ष्मीबाई। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभावती गुप्ता। नाउ 17 MCQ हमारा, द ऑथर ऑफ बुक इंडिका वॉज क्विनिंगम, जॉन मार्शल, मैगस्थनीस और कौटिल्य। तो वो है मैगस्थनीस। डैश द मेन अचीवमेंट ऑफ जैन प्रिंसिप वॉज टू इंटरप्रेट संस्कृत, टू इंटरप्रेट ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट, टू इंटरप्रेट देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लैंग्वेज को एक्सप्लेन या फिर इंटरप्रेट किया था अलग लैंग्वेजेस में। अब हमारा 19 MCQ, इंस्क्रिप्शन बाय अशोका वर रिटन इन डैश स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट थी वो, ब्राह्मी, अरामाइक, देवनागरी और खरोष्ठी। तो हम इनके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और सेकंड फोर्थ, और ये है डी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इसमें सेकंड यानी कि अरामाइक नहीं, देवनागरी लैंग्वेज में नहीं थी, ब्राह्मी, अरामाइक और खरोष्ठी लैंग्वेज में थी। नाउ अब है हमारा 20th MCQ, हु वर सेथीस, सेथीस कौन थे, रिच मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, फार्मर्स और सोल्जर्स। तो वो थे रिच मर्चेंट्स या फिर इन्हें कहते हैं रिच बिजनेसमैन, ठीक है। नाउ अब हम चैप्टर 2 के PYQs करेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्क्रिप्शन एंड प्रशस्ति। ये बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आया है। इंस्क्रिप्शंस, द रिटन रिकॉर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन द स्टोन टैबलेट, पिलर एंड वॉल, ठीक है, स्टोन टैबलेट, पिलर और वॉल पे इंस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं यानी कि हार्ड सरफेस पे। जो प्रशस्ति होती हैं वो कंटेन अबाउट द रूलर्स, ठीक है, जो प्रशस्ति होती है वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखती है जो रूलर था उस टाइम पे, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन,
From the 16th century, land riverine routes crisscrossed the Indian subcontinent, substantiate the statement in the context of trade. ठीक है, जो 6th सेंचुरी में लैंड रिवरीन रूट्स थे, मतलब जो रास्ते थे, इनकी वजह से क्रिस क्रॉस होते थे, एक दूसरे से मिलते थे एक टाइम एक जगह पे, तो उसकी वजह से इंडिया पे क्या ट्रेड का इफेक्ट आता था। रूट्स वर एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में थे, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है रूलर ट्राई टू कंट्रोल दीज रूट्स, जो भी रूलर होते थे वहाँ पे उसके आसपास वो चाहते थे इन्हें कंट्रोल कर पाए, ताकि वो जो भी आने जाने वाले मर्चेंट्स हैं उन पर कंट्रोल बना सके। पैडलर्स एंड मर्चेंट्स ट्रेवल्ड ऑन दीज रूट्स, जो पैदल चलने वाले लोग थे और जो मर्चेंट्स थे वो उन पे चाहते थे तो उन पे टैक्स भी उनसे कलेक्ट करवा सकते थे वो। अ वाइड रेंज ऑफ गुड एंड कैरिड थ्रू दीज रूट्स, क्योंकि इन रूट से बहुत तरह के प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ें भी कैरी की जाती थी, जैसे गुड्स हो गए, उन पे वो टैक्स ले सकते थे। नाउ अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एविडेंसेस डू हैव फ्रॉम द लिटरेचर दैट प्रूव हाई टैक्स लीड बाय इंक्रीज इनइक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में है। ठीक है, कौन से एविडेंसेस है जिससे हमें पता चलता है हाई टैक्सेशन था। ठीक है, और सोसाइटी में उसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी। Stories from this time usually refers to landless agriculture, land laborers, small peasants as well as large land holders। ठीक है, इनके बारे में ये था कि कैसे इनके बीच में इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रखी थी। तो द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज विलेज हेडमैन इमर्ज्ड एज अ पावरफुल फिगर्स, जो लैंड होल्डर्स थे वो बहुत पावरफुल थे अपने विलेज में। ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कल्टिवेटर, जो पीजेंट्स होते थे, स्मॉल पीजेंट्स, ठीक है, उनके ऊपर ये अपना हक जताते थे। अर्ली तमिल लिटरेचर ऑल्सो मैंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज। अर्ली तमिल लिटरेचर में बता रखा है कई तरह के लोग होते थे, यानी कल्टिवेटर्स या फिर पीजेंट्स, जो लैंड होल्डर्स के लिए काम करते थे। इट लाइकली दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड लेबर, सम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, और इनके पास बहुत सारा लैंड होता था, बहुत सारे लेबर होते थे और कई तरह के टेक्नोलॉजी होते। टेक्नोलॉजी के क्या नाम पे क्या था, प्लॉ थे, हल और अच्छे ड्रिप सिस्टम था। ठीक है, और अच्छे टूल्स भी हो सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द 6th सेंचुरी वॉज यूज्ड पीरियड ऑफ एमर्ज ऑफ अर्ली स्टेट एम्पायर्स एंड डाइवर्स थॉट्स इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, 6th सेंचुरी में इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स यानी एम्पायर था। ठीक है, बहुत नए तरह के थॉट्स भी आए थे लोगों के दिमाग में। तो क्या क्या थे वो उस टाइम पे? पहला पॉइंट, राइज ऑफ महाजनपदा। 6th सेंचुरी में महाजनपदा का राइज हुआ एज अ मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। बुद्धिस्ट लोगों और जैनिज्म लोगों के टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। द स्टेट इंक्लूडिंग महागधा, कोशाला, वैजी फाउंडेशन फॉर द अर्ली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये तीनों जगह अर्ली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के नाम पे जानी जाती हैं। सम बीइंग मोनार्कीज एंड अदर बीइंग ओलिगार्कीज, कुछ वहाँ पे मोनार्कीज यानी राजा रानी थे और ओलिगार्कीज मतलब कि जो रिच क्लास के लोग होते थे वो कंट्रोल करते थे। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही थी। अर्बन सेंटर्स जहाँ पे लोग थोड़ा डेवलप हो गए हैं। ओके, नाउ अर्बनाइज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एज सिटीज बिकॉज हब एंड ट्रेड कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो ये अर्बन सिटीज़ थे इसलिए ज़्यादा फल फूल रही थी, क्योंकि ये ट्रेड कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का हब बन रही थी, सारे लोग वहीं आ रहे थे। द राइज ऑफ फोर्टिफिकेशन कैपिटल सिटीज़ यानी कि महाजनपदा, जो भी उनकी कैपिटल सिटीज होती थी उन्हें वो लोग फोर्टिफाई कर देते थे, यानी घेराबंदी कर देते थे, ताकि अटैक वटैक या लूटमारी चोरी डकैती ना हो। अब हमारा थर्ड पॉइंटर, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, इकोनॉमी उनकी एडवांस होती जा रही थी। यूज़ ऑफ आयरन टूल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, क्योंकि वो आयरन टूल्स यूज़ कर रहे थे, जिससे उनके एफर्ट कम लग रहे थे खेती बाड़ी करने में। लीडिंग फूड सरप्लस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, फूड यानी कि खाना पानी ज़्यादा हो रहा था, और जो उनकी इकॉनमी थी वो फल फूल रही थी, बढ़ रही थी, अच्छे से उनके पास पैसा आ रहा था।
कॉइनेज आ गया था उस टाइम पे, यानी ट्रेड अमंग डिफरेंट रीजन्स, मतलब कॉइन के थ्रू ट्रेड किया जाता था। पहले तो पता है बार्टर सिस्टम होता था, फिर कॉइनेज आ गया, कॉइन से अब ट्रेड होने लगा था। एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल, एनहेंसिंग कमर्शियल एक्सचेंज, जो कमर्शियल गुड्स थे उनकी भी एक्सचेंज होने लग गई थी उस टाइम पर। नाउ अब है हमारा फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उनमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी। रूलर स्टार्टिंग डेवलपिंग मोर कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्न द टेरिटरीज इफेक्टिवली। इसी वजह से जो वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने हायर ऑफिशियल्स को हायर किया, मतलब कि अपने अंदर टू गवर्न टेरिटरी, उनके जो इलाके थे, ताकि वो अच्छे से चलाया जा सके। जैसे स्टैंडिंग आर्मी, यानी स्टैंडिंग आर्मी मतलब जो आर्मी हर समय तैनात रहती है टाइम पर। इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस फिलोसफीज आइडियाज, यानी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, लोग इनके बारे में जानने लगे थे और ये लोगों के नोन में आने लगे थे, इनका इमर्जेंस होने लगा था। विच क्वेश्चन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशनल प्रमोट्स लाइक नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल लिविंग। ठीक है, ये जो ब्राह्मण्स ने पहले से बना रखे थे ना ढकोसलेबाजी, उनके खिलाफ क्वेश्चन करते थे और जो नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और एथिकल लिविंग इनके बारे में बताते थे। ठीक है, इन्हें प्रमोट करते थे कि ये अच्छी बातें हैं। दीज न्यू आइडियोलॉजी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। इसी वजह से इंडिया की सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गई नई आइडियोलॉजी से, मतलब लोग ज़्यादा बढ़ावा देने लगे इन आइडियोलॉजीज को। नाउ अब है हमारा सिक्स पॉइंटर, रोल ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज। क्या ब्राह्मण्स की आइडियोलॉजीज के रोल थे उस टाइम पे? ब्राह्मणा कंपोज संस्कृत टेक्स्ट लाइक धर्मसूत्रा, ड्यूटीज ऑफ रूलर्स एंड सोशल नॉर्म्स। उसमें जो रूलर होता है उसकी ड्यूटी के बारे में बताया जाता है और सोशल नॉर्म्स होते थे कि समाज में हमारा क्या योगदान रहेगा, क्या काम हमें कंपलसरी करना ही करना है। समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। These texts reinforced the idea that Kshatriyas were the rightful leaders। और ये भी बताते थे कि क्षत्रिय सबसे ऊपर होते हैं, उनके पास हमारे सभी चीज़ों का राइट होता है और वो एक, क्योंकि वो लड़ने जाते हैं, मेन बात यही है। हेल्पिंग टू लेजिटिमेट मोनोक्रियल रूल। ठीक है, ये बस बनाना चाहते थे मोनोक्रियल, यानी कि सिंगल पर्सन रूल करता रहे, वही जो ब्राह्मण करते हैं या फिर राजा वाजा। नाउ टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता था अच्छी तरह से वेलफेयर मैनर में। महाजनपदा फ्रीक्वेंटली इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज एंड रिसोर्सेज। जो महाजनपदा के रूलर थे वो लड़ाई झगड़ों में बने रहते थे, अपने इलाके बढ़ाते रहते थे और रिसोर्सेज कैप्चर करते रहते थे। मगधा मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडर फॉर फर्टाइल लैंड, एक्सेस ऑफ आयरन एंड वेपन मेकिंग। ठीक है, जो मगधा थी वो बहुत पावरफुल स्टेट थी, वहाँ का लीडर भी पावरफुल था, वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, आयरन का यूज़ होता था वहाँ पे और वेपन्स बनाए जाते थे। ठीक है, मैं जानता हूँ ज़्यादा मैथ्स हो गया है, लेकिन एक बार आप ढंग से समझ के पढ़ोगे तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत समझने वाला है। नाउ अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ किंग अशोका इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री नहीं हिस्ट्री। अशोका के क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारी इतिहास में? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, हाँ ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट धम्मा। ठीक है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। आइडियल स्टेट मतलब जैसा हम सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसा तो होना ही चाहिए, तो उसने अपनी फौज के हिसाब से अपना स्टेट बना लिया था। इंक्रीज इन कमर्शियल ट्रेड, गुड टैक्सेशन सिस्टम था, गुड रोड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ नेवी। मतलब उसने कमर्शियल ट्रेड बहुत अच्छा कर रखा था और जो टैक्स सिस्टम था बहुत बढ़िया था और वहाँ के रोड और नेवी का फॉर्मेशन करा था। ठीक है, उसने रोड बहुत अच्छी बनाई थी और नेवी यानी जो नाव से इधर से उधर ट्रैवल होता था उसे अच्छा करा था। अब है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ द मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के हमें कुछ महत्वपूर्ण फीचर बताने। ठीक है, सेंट्रलाइज मौर्यन सिस्टम था। ठीक है, 5 पॉलिटिकल सेंटर थी, PTUTS से याद कर सकते हैं हम। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और सुवर्णगिरी। ठीक है, कंट्रोल ओवर रिमोटेड एरिया बाय डेवलपिंग रोडवेज एंड नेवी।
जो रिमोटेड एरिया, जो जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता था, उन्हें ये लोग कंट्रोल करते थे। किसके तरह, किसकी वजह से, क्योंकि रोड बना दिए थे, नेवी बना दिए थे, तो आना जाना बना ही रहता था, इसलिए कंट्रोल करके रखते थे और टैक्सेशन दबा के लेते थे। फोर्थ पॉइंटर, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। आर्मी अच्छी कर रखी थी इन्होंने ताकि इनके राज्य में काम अच्छे से हो पाए, कोई विद्रोह ना कर पाए इनके खिलाफ। प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाता था, एकदम सही तरीके से होती थी। रीचिंग द पब्लिक थ्रू धम्मा, लोगों के पास अपनी सोच कैसे पहुंचाते थे, धम्मा के थ्रू। ठीक है, धम्मा बहुत बड़ा और वास्ट कॉन्सेप्ट है और अच्छा भी है यार। सिस्टमैटिक टैक्सेशन सिस्टम था। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सिस्टम अपॉइंटेड ऑफ हायर ऑफिशियल्स। सिस्टमैटिक टैक्स था, मतलब अगर तुम्हारे पास टैक्स अच्छा आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है सरकार के पास, तो सरकार अच्छे से काम करेगी। फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा कर दिया था, और जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो जगह को चलाने के लिए लोग चाहिए होते, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उन्होंने भी अपॉइंट किया ऑफिसर्स, और वो अच्छे से चला भी रहे थे देश को। क्यों? क्योंकि टैक्स अच्छे से आ रहा था। When and who built सुदर्शना लेक? किसने और कब सुदर्शना लेक बनाए? विच रूलर गॉट दिस लेक रिपेयर्ड? ठीक है, ये इसका हमने एमसीक्यू भी पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन, सुदर्शना लेक वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर। ठीक है, सुदर्शना लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर था, विच वॉज बिल्ड बाय द 3rd सेंचुरी में बना था गवर्नर ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के रूल में बना था, जो कि कौन थे? वह पुष्पगुप्ता अंडर चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, पुष्पगुप्ता ने बनवाया था, और वो किसके अंडर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इट वॉज रिपेयर्ड बाय शाका रूलर रुद्रदमन वन। ठीक है, ये 150 AD में बनाया था, जो कि गुजरात जूनागढ़ में है। ठीक है, रॉकिंस में। स्कैंडा गुप्ता, जो कि 415 और 455 AD में, फ्रॉम वेस्टर्न क्षत्रपास डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसे दोबारा रिपेयर कराया था स्कैंडा गुप्ता ने। ये इतना जरूरी नहीं है, रुद्र दमन का याद रखना बस। ठीक है, नाउ अब हमारा 8th क्वेश्चन, हु ऑफ द प्रभावती गुप्ता, टेल अ रियल एग्जाम्पल फाउंड अबाउट हर। ठीक है, प्रभावती गुप्ता कौन थी? उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक तगड़ा एग्जाम्पल दे दिया था, सेट कर दिया था। ठीक है, क्या था वो? शी वॉज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड। ठीक है, चंद्रगुप्ता सेकेंड। ठीक है, 385 से 405 CE तक। शी वॉज मैरिड इनटू अनदर इम्पॉर्टेंट फैमिली, वकाटकास में उन्होंने शादी करी थी रुद्रसेना सेकेंड से। ठीक है, ये भी बहुत पावरफुल रूलर थे डेक्कन में, और रुद्रसेन थोड़ा जल्दी मर गए थे, इसीलिए फिर उनकी बीवी राज करने लगी थी। कौन थी? प्रभावती गुप्ता। अकॉर्डिंग टू द संस्कृत लीगल टेक्स्ट, शी वॉज इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड। उनके पास लैंड की इंडिपेंडेंट एक्सेस थी, जो चाहे वो जमीन का कर सकती थी। सो शी हैड डोनेटेड लैंड, विच इज़ अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ डोनेशन बाय एनी वुमेन। ठीक है, बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है। अब है हमारा 9th क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स एशियन न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, हमें कोई भी 3 फीचर बताने हैं एंशियंट न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होते हैं? जो कॉइन की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड 2023 और 19 में भी आया है। तो पहला पॉइंटर है विजुअल एलिमेंट सिंबल्स। एंशियंट कॉइन्स ऑफन बोर इंस्क्रिप्शंस, इमेजेस ऑफ रूलर एंड रिलीजियस सिंबल। जो एंशियंट कॉइन होते हैं उनमें वो मतलब काफ़ी अच्छे इंस्क्रिप्शन माने जाते हैं, जिनसे हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं, और उसमें रूलर की इमेज बनाई जाती है, रिलीजियस सिंबल भी बनाए जाते हैं। इसी का आगे का पॉइंटर, विच हेल्प्स टू हिस्टोरियन आइडेंटिफाई रूलिंग डायनेस्टी। इससे पता चलता है उस टाइमलाइन में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था और उनके क्या सिक्के चिल्लर थे। देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कल्चर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर रीजन। ठीक है, उनके राज्य में क्या उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, कल्चरल एस्पेक्ट्स थे, मतलब क्या सोच समझ थी उस टाइम पर। नाउ अब है हमारा सेकेंड पॉइंटर, मेटल कंपोजिशन इकोनॉमिक वैल्यूज। ठीक है, उनमें कौन से मेटल यूज़ करते थे और उनकी इकोनॉमी में क्या वैल्यूज थी। कॉइन्स वर मेड मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के बनते थे, इंडिकेटिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ डिफरेंट एरा। ठीक है, हर एक टाइम लाइन में
जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, जो उनकी इकोनॉमी थी फल फूल रही थी अलग अलग टाइमलाइन में, समझो। द प्योरिटी ऑफ मेटल, गुप्ता कॉइन्स की, जो गुप्ता कॉइन ने इशू करे थे कॉइन, उनके बेस्ट कॉइन बोले जाते हैं, एकदम प्योर गोल्ड से बनते थे वो। शोन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द किंगडम, इसी से पता चलता है उनके किंगडम की स्ट्रेंथ का, ठीक है। जो बंदा प्योर गोल्ड कॉइन से पैसे बना रहा है वो क्या ही पावर रखता होगा। सर्कुलेशन एंड ट्रेड नेटवर्क, ठीक है, इससे पता चलता है कि पैसों का आने जाना मस्त बना हुआ था और ट्रेड बढ़िया हो रहा था। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कॉइन, ठीक है, कॉइन का अच्छी तरह से यूज हो रहा था। कुशाना एंड रोमन गोल्ड कॉइन्स होर्ड्स इन साउथ इंडिया, ठीक है, होर्ड्स नहीं स्टोर, ठीक है, होर्ड मतलब ही स्टोर होता है, ठीक है। साउथ इंडिया में काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन मिले हैं जो कुशाना और रोमन के थे, ठीक है, इससे पता चलता है वहाँ ट्रेड आना जाना लगा रहता था। एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन विद इन द सब कॉन्टिनेंट विद द फॉरेन एम्पायर लाइक रोम, ठीक है, इससे यही पता चलता है जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया। ओके, नाउ अब है हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मैनी कमिटीज और सब कमिटीज हैव बीन रेफर्ड टू बी मेगास्थेनी फॉर द कंडक्ट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी, ठीक है। कितनी कमेटी और सब कमेटी थी, ठीक है। पहली कमेटी थी, ठीक है, नंबर 1, वो नेवी पे ध्यान रखती थी। दूसरी मैनेज करती थी ट्रांसपोर्ट और सप्लाई प्रोविजंस, ठीक है। थर्ड जो थी रिस्पॉन्सिबल थी फुट सोल्जर्स के लिए। फोर्थ जो थी हॉर्सेस के लिए। फिफ्थ जो थी चैरियट्स के लिए। और सिक्स्थ जो थी एलिफेंट्स के लिए। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा खासा रोल था, ठीक है, वो था हमारी सेकंड कमेटी का, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट यानी कि जिस टाइम पे इधर से उधर जा रहे हैं, जितना भी खाने पीने का सामान है सबका ध्यान इन्हीं पे रहता था। इनके तो एक एक पर्टिकुलर काम है, लेकिन इनका सारा ऑल राउंड काम करना होता था इन्हें, ठीक है। अब है हमारा 11th क्वेश्चन। स्टेट 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोटिंग इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। वोटिव यानी कि जो हम बोल सकते हैं, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में आया है। फाउंड इन द नंबर ऑफ सिटीज बाय सेकेंड सेंचुरी बीसी, सेकेंड सेंचुरी बीसी के टाइम पे पाए गए हैं। कंटेन नेम डोनर्स ऑक्यूपेशन डिटेल अबाउट पीपल लिविंग इन टाउन, ठीक है। हाँ, वोटिव इंस्क्रिप्शन मतलब कि जिनसे हमें बिना बोले पता चल जाता है इंस्क्रिप्शंस को देख के, ठीक है। दे रिकॉर्डेड गिफ्ट मेड बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, समझ आया। नाउ अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, ठीक है। दिस आर लिमिट्स ऑफ द एपिग्राफी कैन रिवील जस्टिफाई द स्टेटमेंट। एपिग्राफी यानी इंस्क्रिप्शन की क्या लिमिट्स थी। ये एक बहुत बार आया भाई क्वेश्चन, ये याद कर लो, आ भी जाता है। अभी हमारे साथ बोर्ड नहीं, प्री बोर्ड और मिड टर्म में भी आया था। टेक्निकल लिमिटेशन थी, जैसे लेटर्स आर वेरी फ्रेंडली इंग्रेव डैमेज और मिसिंग लेटर्स, ठीक है। जो लेटर्स थे वो कई बार एकदम इंक कम हो पड़ जाती है ना, तो का रगड़ रगड़ के कैसे भी घिस के चल रहे होते हैं, डैमेज हो गए थे और शब्द मिसिंग हो गए थे। एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड नॉट नोन ऑफ द स्पेसिफिकल पर्टिकुलर टाइम प्लेस, ठीक है। कई बार उनका सही मतलब नहीं समझ पाते थे जो आर्कोलॉजिस्ट थे। और इनकम्प्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इससे हमें इनकम्प्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी मिल रहे थे। नॉट ऑल इंस्क्रिप्शन सर्वाइव ओवर टाइम, सारे इंस्क्रिप्शन सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत इंस्क्रिप्शन शहीद हो गए थे, समझो यार तुम लोग थोड़ा। इवन नॉट डिसाइफर्ड, अरे डिसाइफर्ड, ठीक है। इवन नॉट डिसाइफर्ड पब्लिश्ड एंड ट्रांसलेटेड ओनली अफेक्शन ऑफ व्हाट वाज इंस्क्राइब अवेलेबल, ठीक है। ज़्यादातर तो समझ ही नहीं आता था लोगों को, इसलिए उन्हें पब्लिश ही नहीं करते थे, क्योंकि वो ट्रांसलेट ही नहीं हो रहे तो क्या समझोगे। जब आर्कोलॉजिस्ट को ही समझ नहीं आ रहा तो लोगों को कहाँ से आएगा। ना अब हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। बाइसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन ऑफन रिफ्लेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ रूलर और अ पर्सन हु कमीशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिखने वाला है तुम उसी की दृष्टिकोण से देखोगे ना, तुम अपना नज़रिया थोड़ी भी नहीं देखोगे। जो राजा है वो तो ये लिखवाएगा कि मैं ये अच्छे अच्छे काम करूँ, भले ही चाहे कितने भी काली करतूतें कर रहा हो, वो थोड़ी लिखवाएगा वो। मेनली फोकस ऑन ग्रैंड इवेंट्स रादर देन डेली लाइफ, ठीक है। उनका मेन फोकस रहता था जो भी पर्टिकुलर इवेंट्स हैं उन्हीं पे, कि कब जीता है वो, राजा का कितना बच्चा हुआ, कौन से नंबर का, इसका क्या नाम रखा गया, ऐसी पार्टीज के बारे में ज़्यादातर लिखवाते थे, ठीक है। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वॉज नॉट नेसेसरी रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन। इसमें बताया गया पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं बताया गया इंस्क्रिप्शन में, पता नहीं भाई।
अब है हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंटर। लैंग्वेज बैरियर भी होते थे। इंक्रिप्शन वर ऑफन रिटन इन प्राकृत, संस्कृत और अदर एंशियंट लैंग्वेजेस विच में नॉट हैव बीन अंडरस्टैंड बाय जनरल पॉपुलेशन। ज़्यादातर लोग ये सारी भाषा समझ ही नहीं पाते थे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आज के टाइम भी लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। चैप्टर 2 हो गया, अब चैप्टर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने यह वीडियो एंड तक देखी। बिफोर लिविंग दिस वीडियो लीव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसी PYQs की वीडियो लाते रहें।